ये इनके बीच फाइट है, दो राक्षस के बीच में फाइट है, तो मैं कहूंगा कि ये राक्षस हैं। अच्छा, दो राक्षस जो आप कह रहे हैं, तो मतलब ये दो राक्षस में से बेहतर अच्छा वाला राक्षस कौन सा है? भाई, जो राक्षस अभी छाती पर चढ़ा हुआ है वही राक्षस न सबसे खतरनाक है। साल 2020 में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले और चुनावों के पहले बिहार की सियासत गर्म है जाति के आधार पर। लिहाजा सवाल अब ये हो रहे हैं कि क्या इस बार के भी चुनाव जो हैं वो कास्ट फैक्टर पर लड़े जाएंगे। बिहार का इतिहास रहा है कि बिहार में हर पार्टी जो है अपने अपने हिसाब से जातियों को चुनती है, वो उसका वोट बैंक है और उसी के हिसाब से सब चीज़ें तय होती हैं। तेजस्वी यादव ने गोपालगंज के लिए जो यात्रा निकाली उसे सरकार ने रोक दिया। उसके बाद उनके ही सहयोगियों ने सवाल पूछ दिया कि क्या यादव राजनीति के आगे महागठबंधन आगे बढ़ेगा। ये तमाम तरह के सवाल हैं। हमारे साथ में बिहार की राजनीति पर बहुत बारीकी से नजर रखने वाले और पूर्व सांसद जहानाबाद से अरुण कुमार जी हैं। सर, कल हमने देखा दिन भर पटना के अंदर में जिस तरीके से हो हल्ला हंगामा होता रहा, क्या आप, क्योंकि आपने बहुत लंबा वक्त देखा है बिहार को, बिहार की राजनीति को, क्या इस बार भी चुनाव जाति के आधार पर होगा? देखिए, बिहार में जाति का जो गांठ है वह टूट नहीं रहा है, और जाति का गांठ नहीं टूटने से जो बदलाव भी आता है अंततः वह जातीय कुनबे में जाकर के फंस जाता है। चाहे वह विकास हो चाहे विनाश हो, दोनों में जातीय संदर्भ इनपुट बना रहता है। मगर एक सेक्शन ऐसा जरूर है समाज का जो बराबर ये प्रयास में रहता है कि बिहार विकास के रास्ते पर जाए, विनाश के रास्ते से अलग हो। आवाम को इस विषय का संज्ञान लेना चाहिए। यहाँ शिक्षा का विनाश हुआ, स्वास्थ्य का विनाश हुआ, कानून व्यवस्था खत्म है, तो इन सारे सवालों को यदि हम आगे रखेंगे तो जातीय संदर्भ नरम पड़ेगा। जात पहले भी रहा है, लेकिन पीछे कुछ वर्षों से जात और धर्म दो तरह के तत्व समाज में मुखरित रहे हैं और उनका राजनीति पर पकड़ भी बना रहा है। जब भी कोई इमोशनल सवाल लेकर के हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर से जो विकासात्मक मुद्दे हैं वो गौन पड़ जाते हैं। आज भी वही हो रहा है। चुनाव नज़दीक है तो ये सवाल गर्म है, लेकिन मैं उस पचड़े में नहीं हूँ। मैं जॉर्ज फर्नांडिस का मानने वाला एक सिपाही रहा और उसी दृष्टि से आज भी मैं काम कर रहा हूँ कि बिहार देश का हृदय स्थली है। बिहार यदि विकास के रास्ते पर चलेगा तो एक वाइब्रेंट इंडिया बनेगा। लेकिन सर, ये विकास कैसे संभव है? जब तेजस्वी यादव बेरोजगारी हटाओ की बात करते हैं, नीतीश कुमार कहते हैं कि जो प्रवासी आए उनको रोजगार देंगे। ये सवाल ठीक है, आप भी वही बात कह रहे हैं कि शिक्षा, बेरोजगारी, जो है स्वास्थ्य, इन तमाम चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन सब कुछ तो घूम फिर करके पहुँच जाता है गोपालगंज जैसे या सिनवाड़ी जैसी घटना पर, जहाँ पर राजनीति होती है। तो फिर कैसे विकास होगा? मेरी दृष्टि में गोपालगंज की घटना और सिंधुवारी की घटना एक तरह की है। किसके चश्मे में क्या है मैं नहीं जानता हूँ। मैंने गोपालगंज की घटना की भी निंदा की, उसमें जो घायल लोग हैं उनसे मिलने भी गया, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हो ये किया, और सिंधुवारी को भी मैंने उसी दृष्टि से देखा। लेकिन जिनको बेचैनी है वो जातीय चश्मे से उसे देखते हैं। मैं गोपालगंज में हथुआ में रामाश्रय कुशवाहा की हत्या हुई, वहाँ भी गया। जहाँ कहीं भी घटनाएं हो रही हैं मैं जाता हूँ। पीछे के दिनों में भी, जिसको जंगल राज कहते हैं, उन दिनों भी चाहे किसानों की हत्या हो, मजदूरों की हत्या हो, मैं सब जगह गया और सारे तरह के अपराधों का निंदा मैंने किया है। इसलिए मेरी दृष्टि से मैं बराबर आगाह करता हूं आवाम को कि इस चश्मे से चीज़ों को ना देखें, उसमें ना फंसें। यदि फंसेंगे तो दुर्दशा झेलनी पड़ेगी। चूँकि सरकार आई थी उस चश्मे पर नहीं, नीतीश कुमार की सरकार उस चश्मे से नहीं आई थी, विकास के मंत्र से आई थी।
और विकास को, कानून व्यवस्था को, इसको सुदृढ़ करने के लिए आई थी। आज भी सुशासन बाबू के लोग यही कहते हैं कि जंगल राज को देखिए, जंगल राज को देखिए। जंगल राज को हम देखने के लिए नहीं आपको बनाए थे, हम नहीं लाए थे। हमने तो जंगल राज से लड़ा, 14 साल अपनी जवानी लगाई कि बेहतर बिहार बनेगा। लेकिन आज हर जगह गुंडों के संरक्षण में पुलिस पल रही है। जब पुलिस उसके भय से किसको निकालना है, किसको जोड़ना है, यदि इस तरह के तत्वों का संरक्षण बन जाएगी, कानून व्यवस्था क्या होगा। इसलिए चाहे गोपालगंज की घटना हो, मोकामा की घटना हो, बेगूसराय की घटना हो, सिंधुवारी की घटना हो, उतरामा की घटना हो, सारी घटनाएं अराजक तत्वों की वजह से है और लाचार पुलिस व्यवस्था है, लाचार पुलिस व्यवस्था है। लेकिन लाचारी दूर कैसे होगी, क्योंकि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी और उनकी सरकार ये कह रही है कि बिहार में सब कुछ बेहतर है, हमने बेहतर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है, तो हम काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि काम हुआ नहीं है, 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई चलेगी, तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन फाइनली जो मेरा सवाल है, मैं फिर उसी सवाल पर आ रहा हूँ, फाइनली घूम के फिर तो बात वही आ रही है, क्योंकि आप भी विपक्ष में हैं। आज आप सरकार के साथ भी नहीं हैं और आप विपक्ष में भी नहीं, लेकिन आपकी भूमिका विपक्ष वाली है। लेकिन आपको लगता नहीं कि अब 4-5 महीने के बाद बिहार में चुनाव होंगे तो विपक्ष अगर इस तरीके से बढ़ जाएगा, मांझी साहब कुछ और कहें, तेजस्वी यादव कुछ और कहें, उपेंद्र कुशवाहा किसी और चीज़ को लेकर चले, यूनिटी तो दिखती नहीं, तो फिर नीतीश कुमार को आप कैसे हैं? हम विचार की लड़ाई लड़ते हैं, पक्ष और विपक्ष की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हम अकेले भी होते हैं तो हम पूरे दमखम के साथ रहते हैं, हम कभी डिमोरलाइज नहीं होते, चूँकि हम अंतिम व्यक्ति की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। गठजोड़ की लड़ाई नीतीश कुमार की तरह नहीं लड़ते हैं, जो कभी इस खेमे में कूद के चले जाएंगे सत्ता बचाने के लिए और कभी इस खेमे में। आज जिसको जंगल राज कहते हैं, उस जंगल राज के साथ भी हाथ उन्होंने बनाया, और जंगल राज जिसको कहते थे उसके कई लोग इनके मंत्री हैं। जो जंगल राज में हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला करने वाले लोग थे, वो इनके कैबिनेट में मंत्री हैं। इसलिए इनकी दोहरी नीति रही है, हमारा चरित्र वो नहीं रहा है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो ये पलायन है, पलायन को रोकने के लिए आए थे। ये कहे थे, इन्होंने कहा था कि हम बिहार में वैसे लोगों को ऐसी व्यवस्था देने जा रहे हैं जिसमें पलायन होगा ही नहीं, और आज मैं समझता हूं कि पलायन क्लाइमेक्स पर है। आज ये चेहरा साफ सामने दिख रहा है, पलायन की क्या स्थिति है। आज इनकी अराजक व्यवस्था की क्या स्थिति है, क्या क्वारंटाइन सेंटर है, क्या कैसे रोंगटा खड़ा हो जाता है कि कोई संवेदनशील शासक क्या ऐसे चुप्पी मार के बैठा रहेगा। बिहारी हमारे घर में प्रवेश नहीं करें, बिहारी कह रहा है कि हमारे यहाँ प्रवेश नहीं करेंगे। इनको तो उसी समय कहना चाहिए था कि इस देश में सबसे कंगाल राज्य बिहार है और इसके 3 करोड़ 2.5 करोड़ लोग बाहर हैं। इनको एक एक कमरे में 20-20 आदमी को बंद करके रखा जाएगा तो ये कोरोना फैलेगा। हमको 5 दिन का समय चाहिए, 3 दिन का समय चाहिए, हम लोगों को निकाल करके ले आएंगे, अपने जगह पर सुरक्षित पहुंचाएंगे, यहाँ हम व्यवस्था करेंगे। पूरा स्वास्थ्य की व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म है। यहाँ डॉक्टर चिल्ला रहा है, मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर चिल्ला रहा है कि हमको किट्स नहीं दिया जा रहा है, हेल्थ सेक्रेटरी से मांग रहा है, नहीं मिला। हेल्थ सेक्रेटरी कार्रवाई करता है तो उसको हटा दिया जाए। इतनी अराजकता, इतना क्यूस, इतना मेस किसी भी जीरो गवर्नेंस में भी नहीं हो। तो बदलेगा कैसे, क्योंकि चुनाव हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ जैसे आप बोल रहे हैं कि बहुत कुछ नहीं बदला 15 सालों में, और वही 15 साल पहले वाले 15 साल में भी वही चीज़ें थी बिहार में। लेकिन अभी 2 ही फाइट में दिख रहे हैं, नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव को लेके चलते हैं। तो अरुण कुमार जो हैं वो किस तरफ जाएंगे और अरुण कुमार का स्टैंड क्या होगा, कैसे सत्ता बदलेगा या फिर बिहार कैसे बदलेगा? अरुण कुमार किसी तरफ नहीं जाएंगे। अरुण कुमार अराजकता के खिलाफ विचारधारा की लड़ाई लड़ेंगे, जो लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि अरुण कुमार को सत्ता का सुख प्राप्त करना रहता तो हम भी भाजपा में चले जाते और नीतीश कुमार की जय करते और सांसद रहते। हमने तो चुना ही है ये रास्ता कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने गलत काम किया। एक ऐसे भ्रष्ट जो मुजफ्फरपुर के बालिका गृह कांड में अभियुक्त है, जिस सरकार बेनकाब है, जो सृजन घोटाले में है, जो 800 करोड़ का चारा घोटाला की लड़ाई लड़ रहा था और 8000 करोड़ में अभियुक्त है।
ये सारे तत्वों को आप क्यों संरक्षण दे रहे हैं? इसी बात के वजह से मैं उस अलायंस से अलग हो गया। निर्दलीय चुनाव लड़ा या पार्टी के बैनर पर लड़ा, जिसकी कीमत मैं आवाज़ विचारधारा का बनने के लिए बनाया है। इसलिए ये इनके बीच फाइट है, दो राक्षस के बीच में फाइट है, तो मैं कहूँगा कि ये राक्षस हैं। अच्छा, दो राक्षस जो आप कह रहे हैं, तो मतलब ये दो राक्षस में से बेहतर अच्छा वाला राक्षस कौन सा है? भाई, जो राक्षस अभी छाती पर चढ़ा हुआ है वही राक्षस न सबसे खतरनाक है। जो छाती पर चढ़ा हुआ है, जो राक्षस कभी था, उसकी हम कल्पना अभी क्यों करें? नीतीश अभी कुमार। अभी बिल्कुल इतनी अराजकता के बाद भी आप कह रहे हैं रोज हत्या हो रही है, कह रहे हैं कि हमारा सुशासन है। हम ये देख रहे हैं कि जिस आदमी को सिंधुआरी में 19 में जो एफआईआर किया, जिसको आज भी स्पष्ट इंजुरी है, और जिन लोगों ने मारा वही आज 20 में हत्या करता है, उसको पुलिस प्रशासन बचाता है। तो इससे स्पष्ट, और इसको कह दीजिए कि ये भूमिहार हैं इसलिए इस बात को बोल रहे हैं। हमने तो कल जयप्रकाश यादव से भी जाकर के मिला और कहा कि अपराधियों से लड़ेंगे हम। हमारा नीतीश कुमार के शासन में वैसे अपराधियों को सिक्योरिटी मिला हुआ है जो किसी की हत्या करते हैं, और हम लोग हत्यारों के खिलाफ दिन भर बोलते हैं तो हमारा सिक्योरिटी वापस कर लेते हैं। तो नीतीश कुमार से राक्षसी, नीतीश कुमार को सत्ता में लाने में हम लोग हैं। हमारे ऊपर नीतीश कुमार के राज में 13 केस हुआ है, लालू यादव के राज में 13 केस नहीं हुआ है। वहाँ कम से कम इतनी बात थी कि जो बोल रहा है, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, उसको मारने की साजिश नहीं थी। यहाँ राजनीतिक प्रतिद्वंदी को भी समाप्त करने की साजिश है। ये जो चिफ्टन बनाए हुए हैं, इसी के लिए बनाए हुए हैं। इसलिए इस अराजकता के खिलाफ लड़ना मेरा मूल धर्म है। यानी नीतीश कुमार को हटाने के लिए आप तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं? हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री काहे बनाएंगे? हम तो अपना मुख्यमंत्री, रेणु कुशवाहा हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। जो दुर्गा की शक्ति होती है, भारतीय परंपरा, सनातन परंपरा में सबसे शक्तिशाली महिलाएं होती हैं। आज जिस तरीके से महिलाओं के साथ यहाँ हो रहा है नंगा नृत्य, अराजकता का कारण है। 3.5 साल की बच्ची के साथ मोकामा में घटना हुई है, परसों में गया हुआ था, कोई जाने वाला नहीं है। तो हमने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को। ये इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती, और प्रतिदिन हो रहा है। मैं नाम नहीं गिनाना चाहता हूँ, यहाँ जहानाबाद में हुआ, नालंदा में हुआ, नवादा में हुआ, और इन सारे चीज़ों को प्रशासन ढकती है। और हम कह रहे हैं कि बेटी को पढ़ा रहे हैं, हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो हमने महिला को उम्मीदवार बनाया है, लड़ेंगे इन राक्षसी शक्तियों से। लेकिन नीतीश कुमार सबसे बड़े राक्षसी शक्तियों के संरक्षक हैं अभी, इसलिए मेरे टारगेट में वही है। बिल्कुल, तो नीतीश कुमार टारगेट पर हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर के दो राक्षसों के खिलाफ की लड़ाई में जो हैं अरुण कुमार जो हैं वो लीड रोल में होंगे। अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है और उसके ही अगुवाई में बिहार में बदलाव की बात होगी। सहयोगी अकबर अली के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।